राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहूँ अरनी। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम कथा कलि पन्नग भरनी। पन्नग माने होता है सर्प, सांप। राम कथा कलयुग रूपी सर्प को समाप्त करने वाली है। कैसे समाप्त करती है कि पुण्य विवेक पावक कहूँ अरनी। इसमें एक ऐसा तेज है, ऐसी अग्नि है कि वो कलयुग को भस्म कर देती है, कलयुग को समाप्त कर देती है, कलयुग का प्रभाव नहीं होने देती है। अब ये पन्नग सर्प का नाश कैसे होता है, यहाँ आया है भरनी। तो व्याख्याकारों ने भरनी का कई प्रकार से व्याख्या की है। एक मंत्र होता है जिस मंत्र की वजह से सर्प या तो भग जाएगा, नहीं भगेगा तो जल जाएगा बैठा बैठा। ऐसा तेज मंत्र है, उसको भरणी मंत्र कहते हैं। एक मंत्र और होता है, उसको पढ़ करके और भरणी बोल करके कान में फूंक मार दो तो सर्प का जड़ उतर जाता है। ब्रज देश में एक ऐसा कीड़ा होता है मेंढक जैसा, वो चुपचाप बैठ जाता है मेंढक की जैसी। सर्प उसको निगल लेता है, फिर अपने आप को फैला देता है। तो उसमें कांटे होते हैं, उन कांटों से सर्प का पेट फट जाता है, सर्प मर जाता है। तो वो इससे लिए बाबा ने यहाँ पन्नग शब्द का उपयोग किया और भरणी का उपयोग किया कि जो कलियुग है ना, इस कलियुग को जो राम कथा ही समाप्त कर सकती है, और किसी तरीके से कलियुग समाप्त नहीं होता है। और ये अरणी एक प्रकार की आग होती है, विवेक रूपी आग, ज्ञान रूपी आग, जो कलियुग को बिल्कुल समाप्त कर देती है, कलियुग का प्रभाव नहीं होता है। तो जो राम कथा का पाठ करेगा, जो इस राम कथा को पढ़ेगा, उसके ऊपर कलियुग का असर नहीं पड़ेगा, ये बाबा का कहना है। अब बाबा क्या कहते हैं? राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। राम कथा कलयुग में कामद गाई है। कामद गाई माने कामधेनु गाय है। इसकी वजह से जो सुजन है, सज्जन हैं, उनके लिए ये क्या है? संजीवनी मूरी। संजीवनी मूरी माने संजीवनी दवाई, अमृत। तो जो वैसे लोग हैं जो इच्छा रखते हैं कि हमको धन भी मिल जाए, हमारे बेटे बेटी की शादी भी हो जाए, हमारा मकान भी बन जाए, जो इच्छा रखते हैं मोक्ष मिल जाए, उनके लिए कामधेनु गाय है। तो कामधेनु गाय हर इच्छा को पूरी कर देती है, तो उनके लिए ये राम कथा कामधेनु गाय है। और जो ज्ञानवान लोग हैं, जो कोई इच्छा नहीं रखते हैं, उनके लिए संजीवनी बूटी है ये। इसी से वो जिंदे रहते हैं, इसी के बल पर वो जिंदा रहते हैं। तो बाबा ने व्याख्या की कि त्रेता में और द्वापर में तो ये कथा घर घर गाई जाती थी, लेकिन कलयुग में ये राम कथा घर घर नहीं गाई जाएगी। जो सुजन होंगे, राम भक्त होंगे, वही इस कथा को पढ़ेंगे, वही इस कथा को गाएंगे। 14 प्रकार के लोग शास्त्रों में मरे हुए माने गए हैं। एक तो वो जो बहुत ज़्यादा लालची हैं, एक वो जो क्रोध में भुंजे रहते हैं, एक वो जो राम जी की चर्चा उनको सुहाती नहीं है, वो राम जी की चर्चा सुनना ही नहीं चाहते, उसमें तर्क निकालते हैं, कुतर्क करते हैं। इस प्रकार कुल मिला के 14 प्रकार के लोगों को, एक वो जिनका कोई यश ही नहीं है, जिनका अपयश ही अपयश है, जिनके पास इतना बड़ा काम करते हैं कि वो अपयश ही हैं वो। तो इस प्रकार कुल मिला के 14 प्रकार के लोग बताए गए हैं। वो मुर्दे के समान है, लेकिन
इस राम कथा को अगर वो सुनेंगे तो संजीवनी मूली के संजीवनी दवाई के समान, अमृतपान करने के समान वो जिंदा हो उठेंगे। कितनी इस कथा में क्षमता है। तो बाबा कहते हैं कि इस कथा को घर घर सुनना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। तो एक कामधेनु गाये और संजीवनी दवाइए। अब बाबा क्या कहते हैं, सोए वसुधा तल सुधा तरंगिन, भव भंजन भ्रम भेक भुवंगिन। ये वसुधा पर, वसुधा माने पृथ्वी पर क्या है, सुधा तरंगिनी है, अमृत की नदी है पृथ्वी पर ये राम कथा। ये क्या करती है, ये भय का नाश करती है और जो भ्रमरूपी मेढक हैं उनको सर्पिणी बन के खा जाती है। अब कलयुग में पृथ्वी पर अमृत कहाँ रखा है, अमृत तो विलुप्त हो गया। तो राम कथा आपको घर बैठे ही अमृतपान करा देगी अगर राम कथा पढ़ रहे हो तो। ये अमृत की नदी है जो हर घर घर बह रही है, हर जगह बह रही है। बस आपको थोड़ा आलस छोड़ के पढ़नी पड़ेगी, राम कथा गानी पड़ेगी। अब राम कथा क्या करती है कि राम कथा भय का नाश कर देती है। भय का नाश कैसे कर देती है कि जिस प्रकार नदी अपने बाढ़ आने पर अपने किनारे के पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देती है उसी प्रकार ये राम कथा भय रूपी पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देती है। इस पर से भय नहीं रहता। और ये जो भ्रमरूपी दातुर हैं, मेढक हैं, उनको सर्पिणी बन के खा जाती है। कैसे एक व्याख्याकार ने व्याख्या की कि शंकर जी के हृदय रूपी बामी में, शंकर जी के हृदय में बामी बनी हुई है, उस बामी में राम कथा रूपी सर्पिणी बैठी हुई है। जब माँ पार्वती को भ्रम हुआ कि कैसे राम जी हैं जो जंगल में रोते हुए फिर रहे हैं, तो उस भ्रम को खाने के लिए वो राम कथा निकल के बाहर आ गई और मैया के उस भ्रम को सर्पिणी बन के खा गई और मैया को उस भ्रम से छुटकारा दिला दिया। ऐसी है ये राम कथा। ये व्याख्या बाबा ने की है। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।